एवरीवन, आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ सेशन में आज हम स्टार्ट करने वाले और एक डीप इंट्रोडक्शन करने वाले गिट ब्रांचेस के ऊपर और चलते हैं इसके ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, पिछले वाले सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था थ्योरी सेशन में कि जो हमारी गिट की जो है ब्रांचेस हैं, जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था कि ब्रांचेस क्या होती है और कैसे काम करती है। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं क्विकली। ठीक है, तो ब्रांचेस के बारे में जो हम बात कर रहे थे वो ये थी कि सपोज मैंने आपको बोला कि एक ही आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, और प्रोजेक्ट चलने के बाद आपकी क्या है, मल्टीपल क्या हो रहे हैं यहाँ पर, ब्रांचेस बन रही हैं। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल ब्रांचेस बन रही हैं आपकी। ठीक है, जो आपकी मेन ब्रांच है वो तो रहेगी रहेगी, उसमें से कौन सी ब्रांच निकल रही है, ये ब्रांच निकल रही है फर्स्ट ब्रांच, ये सेकंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच, ठीक है, फोर्थ ब्रांच। इस पे अलग अलग जो है डेवलपर काम कर रहे हैं अपना अपना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका हो गया एक प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट कैसा भी हो सकता है, आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, राइट। जैसे कि मैंने बोल दिया कि आप एक अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन बना लो, या फिर आप मैंने बोला कि पिज्जा डिलीवरी की एक एप्लीकेशन आप बना लो, राइट। तो ये एक एप्लीकेशन, उसमें क्या मल्टीपल डेवलपर मिलकर कोड लिख रहे हैं, यहाँ पर अपना कोड डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोड डेवलप हो रहा है, यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ब्रांच है आपकी, ये वाली जो मैंने बोला, ये कौन सी ब्रांच है, ये आपकी जो चल रही है वो है आपकी मास्टर ब्रांच। ठीक है, जो फ्लो बन रहा है वो फ्लो चलता रहेगा आपका। ये यहाँ पर मास्टर ब्रांच अपना काम करती रहेगी, यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये हो गई हमारी मास्टर ब्रांच, जिसको हम यहाँ पर मास्टर ब्रांच या कई लोग इसको मेन ब्रांच भी बोलते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या है, हमने ब्रांचेस क्यों बनाई, मतलब ब्रांचेस हमें बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। सपोज कोई डेवलपर है, उसने कुछ चेंज करना चाहता है, तो हम उसको मेन में चेंज नहीं करने देंगे। हम क्या बोलेंगे उसको कि आप मेन ब्रांच में चेंज नहीं करोगे, आप एक काम करो, एक अपनी एक अलग ब्रांच बना के ले लो आप हमसे। ठीक है, सपोज इसका मैंने नाम दे दिया, एक फर्स्ट ब्रांच दे दिया मैंने इसको बना के कि ये आपकी ब्रांच हो गई। ठीक है, तो ब्रांच अब वो क्या करेगा, अब सबसे पहले फ्लो कैसे बनेगा वो समझना ध्यान से। ठीक है, फ्लो इस तरीके से बनेगा आपका कि सपोज ये हमारी मास्टर ब्रांच है, और मास्टर ब्रांच में से हम क्या लेना चाहते हैं, एक और ब्रांच बनाना चाहते हैं, एक न्यू ब्रांच क्रिएट करना चाहते हैं सेम रिपोजिटरी के अंदर। ठीक है, सेम रिपोजिटरी के अंदर ही बनाएंगे, क्योंकि वर्क फ्लो हमारा वही है और वहीं पर ही हम काम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर मैंने एक ब्रांच निकाली अपनी ब्रांच वन के नाम से। अब यहाँ पर कोई कोड पड़ा था, सपोज यहाँ पर XYZ कोड पड़ा हुआ था, फॉर एग्जांपल अभी आप मान के चलो कि XYZ कोड पड़ा हुआ था, तो यहाँ पर XYZ कोड कॉपी हो जाएगा ऑटोमेटिक, उसको एक कोड मिल जाएगा। मैंने पिछले आपको सेशन में ये एग्जांपल दिया था फेसबुक वाला, कि अगर कोई डेवलपर फेसबुक के अंदर चेंज करना चाहता है तो वो कैसे चेंज करेगा, क्योंकि उसको फेसबुक का कोड तो चाहिए, तभी तो उसके अंदर वो मॉडिफाई करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा। लेकिन मेन ब्रांच में नहीं करेगा, क्यों, जहां पर प्रोडक्शन चल रहा है, जहां पर हमारा मेन कोड रखा हुआ है, वहां पर हम आपको चेंजेस करने नहीं देंगे। हम क्या कहेंगे, आप उसकी एक और कॉपी ले जाओ, उसमें आप चेंजेस करो। उसमें अगर चेंजेस अच्छा लगता है, अप्रूव होता है, वैलिडेट होता है, और अप्रूवल होने के बाद वो लगता है कि हाँ ये हमारे प्रोडक्शन के लिए अच्छा है, तो हम उसको क्या कर देंगे, कोड को मर्ज कर देंगे। ठीक है, उस वो मर्ज की बात है, वो इसके बाद का टॉपिक है, कोड मर्ज कैसे होगा। ठीक है, कोड मर्ज मत बोलो, यहाँ पर ब्रांचेस मर्ज बोल देंगे, है ना। डेवलपर की भाषा में कोड मर्ज बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर अब हम एक ऐसे फ्लो में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ब्रांचेस का नाम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये ब्रांचेस अलग अलग बन रही है, हर कोई अपना अपना कोड डेवलप कर रहा है। अब जो अच्छा लगेगा, जिसका कोड सपोज हमें अच्छा लगा, जब कोई भी अगर मर्ज करना चाहता है तो यहाँ पर आकर मर्ज कर सकता है अपनी मेन ब्रांच से। ठीक है, वो कोड यहाँ पर मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मत बोलना कि XYZ आएगा ही आएगा। अब इसमें एक और चीज खास बात जो है मेरे को बतानी है, एक तो कोड कॉपी हो गया। ठीक है, आपका कोड यहाँ से उठ के यहाँ कॉपी हो गया। अब इसमें आपने कुछ चेंजेस किए, सपोज आपने एक दो फाइल और बनाई, तो वो एक दो फाइल वहां XYZ वाले पे नहीं दिखेंगी आपको, पहली चीज, क्योंकि अब यहाँ आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो आपका फ्लो कहाँ दिखेगा, वो यहीं दिखेगा, यहाँ पर उसका फ्लो नहीं आएगा। वो कहाँ आएगा, वो सिर्फ आपका फ्लो यहीं दिखेगा, क्योंकि आप यहाँ पर काम कर रहे हो तो यहीं पर ही अट्रैक्ट होगा। तो ये आपकी ब्रांच में, यहीं पर आप कमिट करोगे, यहीं पर आप सब करोगे, लेकिन वो जब तक कोड आपका प्रोडक्शन में तब जाएगा, यानी मेन ब्रांच में तब जाएगा जब तक आप मर्ज नहीं कर देते उसको। ठीक है, तो अब उसके लिए कुछ कमांड्स है जो कि मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को बतानी है, ठीक है, वो ये है कि सपोज आपने क्या किया, यहाँ पर कुछ आपने फाइल बनाई। ठीक है, और फाइल बनाने के बाद आपने क्या किया कि ये जो मेन ब्रांच पे बंदा बैठा है, वो भी देखना चाहता है कि भाई
इस वाले डेवलपर ने क्या बनाया है, राइट। तो वो देख सकता है, कब तक देख सकता है कि जब तक कि आपने उस फाइल को कमिट ना किया हो, ठीक है। आपने उसको गिट ऐड से ऐड ना किया हो और कमिट ना किया हो, मतलब जब तक आपने कमिट नहीं किया होगा तब तक हर ब्रांच का बंदा देख सकता है। ये वाली ब्रांच का बंदा भी देख सकता है, ये वाली ब्रांच का भी बंदा देख सकता है, ये वाली ब्रांच का भी, ये वाली ब्रांच का भी, मेन ब्रांच का भी। सारी ब्रांचेस के जितने भी डेवलपर हैं वो आपके कोड को देख सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम पड़ना चाहिए आप क्या डेवलप कर रहे हो, राइट। यानी किस फील्ड में आप डेवलप कर रहे हो, कैसा पेज बना रहे हो, वेलकम पेज बना रहे हो, लॉगआउट पेज बना रहे हो, वो मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये था एक सिनेरियो। अब इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे मूव ऑन होते हैं, कैसे हमारा काम करेगा प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है। तो सेम AWS के अकाउंट इंस्टांस में हमारी मशीन ऑलरेडी बनी रखी है, ठीक है। और हमारा जो पब्लिक आईपी वो ये है कि एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो की हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। की नेम हमारा RHL- की है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, आप कोई सी भी ले सकते हो, मैंने सिंगापुर मुंबई दोनों बना रखी है। आप कोई सा भी लेकर एग्जाम्पल अपना अपना कर सकते हो बड़े आराम से। पुट्टी सेशन मैंने ओपन किया दोस्त यहाँ पर बड़े आराम से, ठीक है। यहाँ पर अपना पब्लिक आईपी मुझे कॉपी करना है, ये मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से, यहाँ पेस्ट किया मैंने, ठीक है। की ऑथेंटिकेशन में गया, क्रेडेंशियल्स में गया, ब्राउज की मैंने की, ठीक है। RHL की के नाम से मेरे को मिल गई है, ठीक है। और एक काम और करते हैं, अपेरेंस में जाते हैं और हैंड टू हैंड थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं इसका साइज, जिससे कि आपको देखने में इशू ना हो, राइट। एक्सेप्ट किया मैंने। EC2-यूजर हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। लॉगिन करने के लिए फर्स्ट पब्लिक की मेरी पास आउट हो गई है, बहुत बढ़िया, ठीक है। सूडो SU- हम चलाएंगे, किसके लिए, एडमिन के लिए, सॉरी गलत कमांड चल गई। ये देखो सूडो SU-, तो आप रूट से लॉगिन हो गए। अब मैंने ब्रांचेस कहाँ बनाई थी, सबसे पहले मैंने अपनी एक ब्रांच यहाँ पर बनाई थी प्रोजेक्ट 1 के नाम से, राइट। प्रोजेक्ट 1 के नाम से कैसे जाएंगे, अच्छा इसके अंदर हमें जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम वहीं पर ही काम कर रहे हैं, हमारा वर्क फ्लो वहीं पर ही है, ठीक है। तो वहां पर आपको उसके अंदर जाना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट 01 के अंदर गया मैं, LS किया, मेरे को एक तो रेपोजिटरी दिख रही है, कॉमन रेपोजिटरी जो मैंने पुल की थी, राइट। अगर आपको याद हो तो वो वहां से मैंने पुल करके उठाई थी। एक माई प्रोजेक्ट 1 करके एक मैंने फाइल बनाई थी, राइट। तो इस तरीके से मैंने फाइल बनाई थी। अब कुछ कमांड्स है जो आपको याद रखनी है, जो मैं प्रैक्टिकल पार्ट में ही यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, बहुत इजी कमांड है, कोई ज्यादा इतनी हैवी कमांड नहीं है, ठीक है। सबसे पहले गिट ब्रांचेस, अगर हमें लिस्ट निकालनी है कि कौन कौन सी ब्रांचेस हमारे पास हैं, तो एक सिंपल कमांड है, सिर्फ गिट ब्रांच, ठीक है। आप चलाओगे, ये दिखाएगा आपको मास्टर ब्रांच, ठीक है। अच्छा, ये जो स्टार लगा है, स्टार का मतलब ये है कि आप इसी वाली ब्रांच पे बैठे हुए हो अभी यहाँ पर, जहां पर स्टार लगाओ और ग्रीन कलर में आ जाए, तो वहां। ये मेन ब्रांच है। हाँ, ये मेन ब्रांच है जो हमारी चल रही है, ये मेन ब्रांच है, ठीक है। तो मेन ब्रांच हमारी चल रही है, अब हमें कोई नई ब्रांच बनानी है, ठीक है। क्योंकि अब हम चाहते हैं कि भाई दूसरा डेवलपर अब इस कोड को लेकर कुछ दूसरा कोड डेवलप करना चाहता है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहता है। क्या कमांड चलाएंगे, गिट ब्रांच और ब्रांच का नया नेम जो आप देना चाहते हो। सपोज मैंने दे दिया कि मैं ब्रांच 1 के नाम से एक और ब्रांच बनाना चाहता हूँ। कमांड मेरी चल गई है ना, कैसे चेक करेंगे, गिट ब्रांच से। ब्रांच को देखने का एक ही सिंपल तरीका है कि आप अभी तक देखो, मैंने गिट ब्रांच चलाई थी तो सिर्फ मेरे को मास्टर दिख रहा था, ठीक है। उसके बाद मैंने गिट ब्रांच 1 एक क्रिएट कर दी, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट वगैरह कुछ नहीं आएगा, सिर्फ गिट ब्रांच के बाद आप डायरेक्ट ब्रांच का नाम दे दो, वो आपकी ब्रांच ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। दैट्स वेरी सिंपल। देखने के लिए सिंपल, ग्रेट गिट ब्रांच आप कमांड चलाओगे। अभी आप किस में बैठे हो, मास्टर में बैठे हो, मास्टर ब्रांच में बैठे हो अभी आप, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर LS कर रहे हो, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो आपके पहले वाले कोड था वो है यहाँ पर। लेकिन मुझे ये देखना है कि जब मैंने न्यू ब्रांच बनाई, जैसा कि मैंने थ्योरी में आपको बताया कि जब भी हम उस मेन ब्रांच में से दूसरी ब्रांच निकालते हैं, यानी शाखा बनाते हैं, तो उसका जितना भी कोड होता है वो हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अब इसमें जाने के लिए, ब्रांच में जाने के लिए क्या करेंगे, कमांड है हमारे पास। एक तो दो दो कमांड है हमारे पास, ठीक है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। एक है जो है गिट स्विच, यानी कि आप स्विच करना चाहते हो, किस में स्विच करना चाहते हो, मैंने बोला मैं ब्रांच 1 में स्विच करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप क्या बोल, ये क्या बोल रहा है, स्विच टू ब्रांच 1। अच्छा, एक और कमांड है गिट चेकआउट। गिट चेकआउट और न्यू ब्रांच का नेम, जहां पर आप जिस ब्रांच में जाना चाहते हो, ओल्ड वन है, आपकी मास्टर है, मेन है, जिस पे भी जाना चाहते हो आप, उसका नाम आपको देना है। तो दो कमांड है, कोई सी भी जो आपको अच्छी है। मेरे को स्विच के नाम से याद है,
आपको चेकआउट के नाम से याद रहे तो वो कर लेना, दोनों बेटर है, कोई कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है। यहां पर मैंने एलएस किया। अब यहां पर देखो क्या दिखा। सबसे पहले ये देखो अब मैं कहां पर हूं, गिट ब्रांच आपने चलाया है। अब स्टार देखो कहां पर आ रहा है, ब्रांच वन पर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अब आप ब्रांच वन पर बैठे हो, ना कि आप मास्टर पे। इस केस में आप मास्टर पे बैठे थे तो यहां पर आपका स्टार लगा होता। अब स्टार यहां पर है, बट जब मैंने एलएस करता हूं तो यहां पर सेम रिपोजिटरी सेम फाइल मेरे को यहां पर भी दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि मैंने क्या बोला, जब भी मेन ब्रांच में से कोई नई ब्रांच आप बनाओगे तो उस ब्रांच का जो भी आपका कोड होगा, जो भी आपका सामान होगा, जो भी आपका डेटा होगा, वो न्यू ब्रांच में आ जाएगा, ठीक है। अब न्यू ब्रांच में आपने क्या किया, सपोज आपने टच कमांड से एक नई फाइल बनाई, ठीक है। सपोज फाइल 01 के नाम से आपने एक फाइल बनाई, एलएस किया, आपको फाइल वन यहाँ पर दिख रही है। मैं कुछ इसके अंदर कुछ लिख देता हूँ, ठीक है, कंटेंट, ठीक है। मैंने लिखा हाय न्यू यूजर्स, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको सेव किया, कॉलन WQ लगाकर बड़े आराम से सेव कर लिया। कैट से आप देख सकते हो यहाँ पर फाइल वन आपको दिख रही है, ठीक है, जहां पर आपका कंटेंट ये लिखा है हाई न्यू यूजर, जो मैंने लिखा है वो आपको बड़े आराम से दिख रहा है यहाँ पर। गिट ब्रांच आपने कमांड चलाई, अभी आप ब्रांच वन में बैठे हो, अब मैं मास्टर में जा रहा हूँ। अच्छा, मास्टर में क्यों जा रहा हूँ? चलो मास्टर में न जाके दिखा के पहले दिखाता हूँ आपको कि मास्टर ब्रांच में क्या ये मेरी फाइल आपको दिख रही है वहां से, ठीक है। तो चेंज करने के लिए बहुत इजी तरीका है, गिट स्विच करना है आपको, राइट। अच्छा, अभी मैंने स्विच करना सिखा दिया, आप चेकआउट कमांड भी चला सकते हो ना, चेकआउट, ठीक है। अब मेरे को किस में जाना है, मास्टर में, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है स्विच करने का, दोनों कमांड है, गिट स्विच भी आप चला सकते हो और गिट चेकआउट भी चला सकते हो, देयर आर टू कमांड्स, ठीक है। कैसे चेक करेंगे? गिट ब्रांच कमांड से चेक करेंगे। अब आप मास्टर में हो, अब देखो एलएस किया आपने, तो फाइल वन अब यहां पर दिख रहा है आपको। क्यों दिख रहा है? क्योंकि अभी जो पुराना जो अब आपने नई ब्रांच बनाई है, ब्रांच वन, वहां पर अभी आपने कोई भी कमिट नहीं किया है, ना कोई आपने गिट ऐड से ऐड किया, ना ही आपने कमिट किया है। जब तक आप कमिट नहीं करते, यानी कि वो आपका वर्किंग स्पेस है, तो वर्किंग स्पेस में सारी ब्रांचेस वाले आपको देख पाएंगे कि आप लोग क्या बना रहे हो। जब तक आप उसको स्टेजिंग एरिया में या फिर आप अपने उसके लोकल रिपोजिटरी में नहीं लेके जाते, तब तक वो आपको दिखेगा दिखेगा। अगर वहां पर आप कमिट कर देते हो तो उसके बाद यहां पर नहीं दिखेगा। कहाँ दिखेगा? सिर्फ हमारी ब्रांच में जो हमने बनाया है, ठीक है। तो ये एक तरीका है। हालांकि मास्टर ब्रांच में चेंज कुछ नहीं होगा, सिर्फ दिख रहा है यहाँ पर, चेंज कुछ नहीं होगा। आप सोचो कि चेंज हो जाएगा, नहीं। अब गिट ब्रांच देखो मैं कहां पर बैठा हूं, अभी मैं मास्टर में बैठा हूं, चेंज करना चाहता हूं, क्या कमांड है, स्विच, है ना। चेकआउट दोनों कोई भी चला सकते हो। ब्रांच वन में जाना चाहता हूँ, पहुंच गया, स्विच हो गया, राइट। इधर एलएस किया मैंने, ठीक है। तो ये फाइल वन मेरे को दिख रही है, ठीक है। अच्छा, मैंने ये मेरे को देखना है कि लास्ट कमिट मेरा क्या था। लास्ट कमिट क्या था? गिट लॉग आपको एक कमांड बताई थी। अच्छा, मेरे को एक सिंगल लाइन में देखना है कि अलग अलग कमिट आप इतना व्यू में मत दिखाओ, वन लाइन में दिखाओ, हर कमिट एक एक लाइन में दिखाओ, वन लाइन, हाइफन हाइफन वन लाइन। तो ये बता रहा है कि ये पहले आपकी जो है, ये ब्रांचेज जो आपने बनाई थी माई न्यू क्लाउड प्रोजेक्ट, ये आपने बस बनाई थी एक। अब आप दूसरी अगर कोई बनाना चाहते हो तो आप मेरे को बताओ, मैं वो ऐड कर देता हूँ। एलएस किया मैंने, फाइल वन मेरे को दिख रही है, मैंने क्या बोला, गिट ऐड, डॉट में करता हूँ, डॉट मतलब जो भी मेरा करंट में होगा वो आ जाएगा, देखो, है ना। तो ये यहाँ पर आ गया मेरा, है ना। बड़े आराम से यहाँ पर देख पा रहे हो आप, यहाँ पर मेरा पूरा ऐड हो गया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखो थोड़ा नीचे लाकर, ठीक है। तो अच्छा, मैं गिट ऐड आप बोल रहे हो तो गिट ऐड भी कर सकते हो आप, जो फाइल का नाम देना है वो भी दे सकते हो। डॉट मैंने किया तो अच्छा, मैं पहले गिट लॉग चेक कर लेता हूँ, ठीक है, कि मेरा क्या है यहाँ पर। एक ही लाइन में चाहता हूँ तो हाइफन हाइफन वन, वन लाइन एक बार फिर दे देता हूँ, तो अभी वही आ रहा है। एक काम करता हूँ मैं, अपनी जो है गिट ऐड, जो मेरी फाइल का नाम है फाइल 01, ये मेरी ऐड हो गई है, ठीक है। गिट लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन, गिट शो में करूँ अगर, तो स्टेजिंग, मैं कहाँ पर बैठा हूँ अभी, वन मोमेंट, प्रोजेक्ट वन के अंदर गिट ब्रांचेस आप चलाओ एक बार, ब्रांच वन के अंदर बैठे हो,
ls आपका कोड है, ये फाइल 1 है आपकी, ठीक है। और गिट लॉग, ठीक है, ये कमिट है आपका, है ना। ये ब्रांच 1 है आपकी, ठीक है, ब्रांच 1 से दिख रहा है आपको, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, गिट लॉग, गिट शो करके देख लेते हैं। गिट शो एंड देन कमिट आईडी दे दो कुछ भी आपकी, ठीक है। तो ये आ गया आपके सामने, लेकिन ये ओल्ड वाला दिख रहा है, प्लस वाला, है ना, ये कमिट नहीं हुआ है। एक काम करते हैं, इसमें मैं क्या करता हूँ, गिट कमिट कर देता हूँ, गिट ब्रांचेस, ब्रांच 1 में बैठा हूँ मैं, गिट ऐड कर दिया मैंने फाइल 01 को, लेकिन इनिशलाइज नहीं कर रहा है ये, राइट। इनिशलाइज करनी चाहिए यहाँ पर। चलो मैं कमेंट करके देखता हूँ, गिट कमिट -m, ठीक है। तो मैंने बोला दिस इज माय न्यू फाइल, है ना। हाँ, 2 फाइल चेंजेस हुए हमारे, ठीक है। ये आ गई फाइल 1 आपकी, ठीक है। फाइल 1 आपकी बन गई, ठीक है। इसके अंदर चेंजेस हुआ है वो आपको दिख गया यहाँ पर, ठीक है। अब कैसे देखेंगे, गिट शो करो, गिट लॉग देख लो, लॉग में आपको दिखा देगा। लेकिन मैं वन लाइन में देखना चाहता हूँ, तो वन लाइन हाइफन हाइफन वन लाइन, तो दिखा रहा है आपको, ये दिस इज माई न्यू फाइल आपने बनाई है, ठीक है। ब्रांच 1 हेड से ब्रांच 1 में लेके आए हो आप, राइट। ये इसकी क्या कमिट आईडी है, आप गिट शो करो, ठीक है, और कमिट आईडी दो। तो ये आपने लिखा है हाई न्यू यूजर्स, तो ये आपके सामने आ गया है। अच्छा, क्या ये आपको उस ब्रांच से दिख रहा है, मास्टर ब्रांच में अब दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि अब आपने कमिट कर दिया, राइट। तो गिट, मैं स्विच करने के लिए गिट स्विच चला रहा हूँ, ठीक है। गिट स्विच, कहाँ जाओगे आप, मास्टर में जाना चाहते हो, अनेबल टू rmdm डायरेक्टरी नॉट फाउंड, ओके, वन मोमेंट, स्विच टू मास्टर, ओके। इधर मैंने क्या किया, गिट ब्रांचेस देखा, तो अभी मैं मास्टर में आ गया हूँ, ls किया मैंने, फाइल 1 नहीं दिख रही है आपको, ठीक है। और इस केस में पहले आपको फाइल 1 दिख रही थी, ये अगर आप देखो तो, यहाँ पर जैसे आपने उसको कमिट किया, और कमिट करते ही फिर वो आपकी मास्टर ब्रांच से नहीं दिखेगी, क्योंकि मैंने क्या बोला, मास्टर ब्रांच में चेंज नहीं होगा। डेवलपर अपना कोड लिखेगा और उस कोड को अपना मॉडिफाई करेगा और कमिट कर देगा, तो वो उसकी ब्रांच में ही रहेगा, ठीक है। वो कहीं जाएगा नहीं, वो मास्टर ब्रांच से कुछ भी टच नहीं होगा, बस उसका एक क्या बन जाएगा, उसकी एक कॉपी बन जाएगी, आप ये मान के चल रहे हो, ठीक है। कि जब भी आप एक नई ब्रांच बनाएंगे, तो उस ब्रांच का जो पुराना कोड था वो वहां पर कॉपी हो जाएगा। अब उसके अंदर बैठ के आप स्विच करते रहो, कुछ भी उसके अंदर चलाते रहो बड़े आराम से, वहां पर स्विच करके अपने कोड को डेवलप करते रहो, वहां पर कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ कहाँ पर, दोनों कमांड है, गेट चेकआउट भी है और वहां पर भी है, ठीक है। ब्रांच 1 में जाना चाहता हूँ, स्विच हो गया ब्रांच 1 में, ls करोगे, ls करते ही हमारा देखो पूरा एक फाइल 1 यहाँ दिख गई और विजिबल हो गई यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि ब्रांचेस से अटैच हो गई, जो कि मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था उस तरीके से आपका ब्रांचेस एकदम बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है। कल हम बात करेंगे इस जो अपने ब्रांचेस बनाई हैं, उस ब्रांचेस को अब हम गिट हब पर कैसे डालें, अपने रिमोट सर्वर पे कैसे डालें, अपनी रिपोजिटरी पे कैसे हम उसको पुश कर सकते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड इवनिंग, मिलते हैं आपके एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।